हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 51 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, सेक्शन 1, जिसमें वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है। दूसरा सेक्शन 2 है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट A1, G1, H1 denotes the arithmetic, geometric and harmonic means respectively of two distinct positive numbers. For n is greater than equal to 2, let an minus 1 and hn minus 1 has arithmetic, geometric and harmonic means as an, gn, hn respectively. Then correct options is are. तो आपको ऑप्शन देखना है क्या है। पहला ऑप्शन है क्या है, A1 लेस दैन A2 लेस दैन A3 लेस दैन, सॉरी, पहला ऑप्शन G1 है, G1 लेस दैन G2 लेस दैन G3 लेस दैन G4 लेस दैन G5 डॉट डॉट डॉट। सेकंड ऑप्शन G1 G2 G3 सब क्या है, बराबर लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन A4 ग्रेटर देन A5, ये लिखा हुआ है। और चौथा ऑप्शन क्या, H1 ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन H3 ग्रेटर देन H4 ग्रेटर देन H5 डॉट डॉट डॉट। तो आपको पता करना है इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो देखो, तो यहाँ पे A1 G1 H1 क्या डिनोट करता है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर, है ना। तो दो डिस्टिंक्ट नंबर ले लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, A B नंबर ले लिया, उनके बीच हमने A1 G1 H1 वाला एक्सप्रेशन लिख लिया। अर्थमेटिक मीन लिखना आता है, ज्योमेट्रिक मीन लिखना आता है, हार्मोनिक मीन लिखना आता है, दो नंबर के बीच में। उसके बाद n की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से बड़ी के लिए शुरू करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जैसे 2 लिया हमने, तो 2 के हिसाब से देखो यहाँ पे an-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2-1 A1। तो A1 और H1 के बीच जो हमें लिखना है क्या, A1 और H1 के बीच AM GM HM लिखने हैं, वो क्या होंगे, n की वैल्यू 2 डालो तो A2 G2 H2। तो A1 और H1 के बीच में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएंगे, A2 G2 H2 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर अगला अगर n की वैल्यू 3 डालते हैं तो A3 क्या हो जाएगा, 3-1 2। तो A2 और H2 के बीच अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएंगे, A3 G3 H3। उसके बाद हम ये सब लिखने के बाद उसमें रिलेशन देखेंगे कि कौन छोटा कौन बड़ा कौन बराबर, ये सब देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग, पहले एक बार लिखते हैं तभी कुछ समझ आएगा, है ना। शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे तो आपके पास का A1 G1 दे रखा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर मान लेते हैं। लेट टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स A और B मान लो आप, है ना। A और B हमने मान लिया, तो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। अब हमें क्या करना है, इनके बीच A1 G1 H1 लिखना है। तो A1 क्या होता है, A1 अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड करो, A प्लस B/2 लिख देंगे। और अगर G1 को लिखो तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √AB हो जाएगी, है ना, √A। और H1 अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2AB/A प्लस B हो जाएगा। तो ये इसका नाम रखते, तो पहली क्वेश्चन, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, ठीक है। ये तो आपको समझ आ रहा है, एकदम सिंपल है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अब हमें n की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से बड़ी के लिए ट्राई करना क्या है। तो हम शुरू करते हैं n की वैल्यू 2 के लिए, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, उससे पहले देखो, अब यहाँ पे जो A1 G1 और H1 है, तो आपको ऐसे तो पता ही है कि अर्थमेटिक दो नंबर्स के बीच क्या होगा, अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं तो उनके बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। फिर उससे छोटा क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। और फिर उससे छोटा क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। तो इससे आपको एक बात ये पता है कि A1, यहाँ पे ये ऑर्डर होगा, A1 इज़ ग्रेटर देन G1 इज़ ग्रेटर देन H1। ये रिजल्ट आपको पता है, ठीक है ना। कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर के बीच AM GM और HM में ये रिलेशन होता है, A1 इज़ ग्रेटर देन G1 ग्रेटर देन H1 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे A1 और देखो A1 क्या है, H1 से बड़ा है। अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं n इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो n की वैल्यू 2 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पे देखो, n की वैल्यू 1 डालो और 2 डालो, 2-1 आएगा। तो A1 एंड H1 हैज़ कौन से, n की वैल्यू 2 डालो तो A2, G2, H2। तो ये क्या होगा, AM हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, GM हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, HM हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो A1 और H1 के बीच में AM GM HM की वैल्यू क्या होगी, A2 G2 H2 होगी।
तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो जैसे A2 की वैल्यू लिखना चाहें तो A2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे A1 प्लस H1 बाई 2 लिख सकते हैं। अगर हम G2 की वैल्यू लिखना चाहें तो G2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट A1 H1 लिख सकते हैं, है ना। और अगर हम H2 की वैल्यू लिखना है तो H2 की वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2AB मतलब 2A1 H1 अपान A1 प्लस H1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो हमने A2 G2 और H2 की वैल्यू लिख ली, क्लियर है। सिमिलरली हम लोग अगर n की वैल्यू 3 के लिए लिखे तो वो भी लिख सकते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 3। अगर n की वैल्यू 3 के लिए लिखें तो हमारे पास यही कहानी होगी। देखो n3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस 1 A2, तो A2 एंड H2 हैज़ क्या हो जाएगा A3 G3 और H3। अब ये A क्या होगा, ये AM होगा किसके बीच, A2 H2 के बीच, ये GM होगा और ये HM होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा A3। अब इसको लिख लो आप। तो A3 लिखना चाहो तो जैसे हमने ऊपर लिखा, तो A3 का मतलब क्या हुआ A2 प्लस H2 बाई 2, तो A2 प्लस H2 बाई 2 हो जाएगा। अगर हम G3 लिखना चाहें तो G3 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट A2 इंटू H2, और H3 की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो सॉरी 2AB अपान A प्लस, तो 2A2 इंटू H2 अपान क्या हो जाएगा A2 प्लस H2, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिखा। ऐसे आप इनको 4 लिख लो, 5 लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 कर लेते हैं, उससे फिर समझ आ जाएगा, आपको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम पैटर्न है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, सबसे पहला रिजल्ट क्या लिखा हुआ G1 G2 के बारे में ना, G1 G2 G3 में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए आप क्या करो, देखो G1 अगर हम देखें तो G1 क्या लिखा हुआ, अंडर रूट AB लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे G2 को ध्यान से देखो, तो G2 जो है वो क्या है अंडर रूट A1 H1, और इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करें, इसको चेंज करें AB के फॉर्म में, देखो A1 की वैल्यू यहाँ पहली क्वेश्चन से देखो क्या है, A प्लस B बाई 2 लिख सकते हैं, तो A प्लस B बाई 2 लिख ले, कोई समस्या नहीं। और H1 की वैल्यू क्या लिख लें, देखो तीसरी क्वेश्चन से 2AB अपान A प्लस बी, 2AB अपान A प्लस बी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब आपको दिखाई पड़ रहा साफ साफ कि A प्लस बी और A प्लस बी नीचे से ऊपर से उड़ गया, ये 2 से 2 उड़ गया, तो क्या बचा अंडर रूट AB बचा। और अंडर रूट AB क्या होता है, अंडर रूट AB तो क्या, तो G1 है, तो G1 के बराबर आ गया। तो पता चला G2 की वैल्यू G1 के बराबर आ गई, बहुत बढ़िया। अब G3 को चेक कर लेते हैं। अगर हम G3 को लिखना चाहें तो G3 को, तो A2 की वैल्यू क्या है यहाँ से A1 प्लस H1 बाई 2, तो A1 प्लस H1 बाई 2 लिख लेते हैं। और H2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2A1 H1 बाई A1 प्लस H1, 2A1 H1 बाई A1 प्लस H1। इससे फिर से ये उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया फिर से, तो क्या हो A1 H1, और अंडर रूट A1 H1 तो देख चुके हैं ना, ये किसके बराबर आया, G1 के बराबर। अंडर रूट A1 H1 ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, देखो G2 में A1 H1 की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट AB तो G1, तो ये G1 के बराबर आ गया। तो देखो G1 की वैल्यू क्या है अंडर रूट AB, G2 की वैल्यू भी क्या है अंडर रूट AB, और G3 की वैल्यू भी क्या है अंडर रूट AB। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, G4 भी निकालेंगे वही आएगा। तो यहाँ से पता क्या चला कि G1 इक्वल टू G2 इक्वल टू G3, और सिमिलरली इक्वल टू अब करने की जरूरत नहीं, आगे भी आएगा ही सेम है, तो ये बात होल्ड करेगी। तो ज्योमेट्रिक में G1 G2 G3 सब क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हो गया सही, और सेकंड सही हो गया तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया पहला वाला ऑप्शन, क्लियर है, ओके। अब दूसरा जो पार्ट है इसमें तीसरा चौथा ऑप्शन, इसमें क्या देखो A1 A2 A3 के बीच रिलेशन, H1 H2 H3 के बीच में रिलेशन देखना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये समझना है, देखो कोई भी दो नंबर के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा और हार्मोनिक मीन होगा, उसके बीच में ही लाई करेगा, क्लियर है, ये चीज आपको समझ आनी कि बीच में ही लाई करेगा। तो जैसे हमारे पास A1 है और H1 है, तो A1 और H1 का जो अर्थमेटिक मीन होगा क्या होगा, A1 और H1 का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इसके बीच में लाई करेगा। अच्छा A1 बड़ा है H1 छोटा है, तो सिंपल सी बात है इसके बीच में लाई करेगा, तो A1 से जो क्या होगा वो छोटा पड़ेगा इधर, और H1 से पहले पड़ेगा। या फिर आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहें तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं जिससे एकदम क्लियरिटी आ जाए। देखो हम यहाँ पे शुरू करते हैं बेसिक से। ए की वैल्यू हम ले लेते हैं क्या, ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, इसको एकदम अच्छे से इलस्ट्रेट कर लेंगे। ए की वैल्यू 2 ले लिया, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 8। अब जरा निकालो A1, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू हो गई 8 2 10 बटे 2 5 आ गया,
G1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, 4 आ गया। और अगर H1 निकालें तो H1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H1 की वैल्यू आ जाएगी 2AB अपान A प्लस बी। तो 2 इंटू AB मतलब अपान A प्लस बी मतलब 10। तो ये जो 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 3.2 आ गया। देखो अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि A1 की वैल्यू 5 है और H1 की वैल्यू 3.2 है। A1 की वैल्यू 5 है, H1 की वैल्यू 3.2 है। अगर मैं क्या निकालूं, A2 कैलकुलेट करूं तो A2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो A1 प्लस H1 बाई 2, तो 5 प्लस 3.2 बाई क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8.2। तो 8.2 अपान क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 4.1। अब आप देख सकते हो A2 की वैल्यू क्या A1 से कम है कि नहीं है, A1 ग्रेटर देन A2 है कि नहीं। दिस सिंप्लाइज क्या हो गया, A1 इज ग्रेटर देन A2 है, एकदम सिंपल। और दूसरा अगर हम H1 निकालना चाहें, सॉरी H2 निकाल लें, तो H2 निकालें अगर, तो H2 की वैल्यू देखो क्या होगी, H2 की वैल्यू निकाल लो तो H2 हो जाएगा आपका क्या, A1 और H1 का हार्मोनिक मीन। तो 2A1 H1 डिवाइड बाई A1 प्लस H1, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। A1 की वैल्यू 5 है और H1 की वैल्यू कितनी है 3.2 है, और डिवाइड बाई कितना है A1 प्लस H1, A1 मतलब 5 और प्लस 3.2 8.2 सीधे आ गया है ना। और इसको देखो आप, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, तो 3.2 इंटू 10 32 हो गया, अपान कितना होगा 8.2। अब इसको डिवाइड करो जरा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया, तो ये आ गया आपका 320 डिवाइड बाई 82 है ना। अब इसको डिवाइड करो तो ये जाएगा आपका 3 बार करो इसको, 3 दूनी 6 24, 320 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना 320, तो 3 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको माइनस करो जरा, हम डिवाइड करें, डिवाइड करना आता है, 10 में से 4 बचा, ये हो गया 740। अब कितने बार जाएगा, 8 9 72 9 टाइम्स है ना, तो 9 7 9 चौक 36 9 70 740 आ रहा है। 82 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 742 740 के आसपास नंबर आ जाए, तो 8 9 72 9 दूनी 18 9 72 73, हाँ ठीक 9 आ जाएगा, 3.9 समथिंग। अब आप देख सकते हो कि 3.9 आया है वो क्या आया, यहाँ पे देखो ये क्या H2 है और यहाँ पे देखो क्या H1 है। तो H1 की वैल्यू जो आई है क्या आई, ऐसे आई है, H2 बड़ा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो H1 छोटा है H2 से, H2 3.9 है, H1 कितना 3.2। तो इन जनरल आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि जब हम क्या करेंगे, देखो जब A1 और H1 के बीच AM निकालेंगे तो ये ऑर्डर होगा, A1 और H1 के बीच जब हम AM निकालेंगे तो ऐसे होगा A1, क्योंकि A1 बड़ा है H1 से, तो A1 A2 इसके बीच में ही आएगा और ये ऐसा होगा, समझे कि नहीं। और फिर क्या होगा, फिर हम जब क्या करेंगे A2 और H2 के बीच निकालेंगे तो हमारा ऐसा चलेगा, A2 और H2 के बीच जब AM निकालेंगे तो A2 क्या आ जाएगा, A2 ये A3 बीच में आएगा और AH2 आ जाएगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है A1 ग्रेटर देन A2 है और A2 ग्रेटर देन A3 है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, सीधे क्या लिख सकते हैं, A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 हो जाएगा। और सिमिलरली आप ऐसे लिखते जाओ, ठीक है, तो इन जनरल हो जाएगा। तो A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर, ये एकदम सत्य बात लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर हम दो नंबर के बीच H1 निकालेंगे तो क्या होगा, A1 और H1 के बीच जो H1 हार्मोनिक मीन आएगा वो ऐसे चलेगा, देखो आपका A1 और इनके बीच हार्मोनिक मीन जो आएगा वो ऐसे आएगा, A1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगा H2 और ये H1, ऐसा आएगा। देखो तो जो हार्मोनिक मीन आएगा A1 और H1 के बीच क्या होगा, ये इसके बीच में लाई करेगा, तो H1 से तो बड़ा होगा लेकिन A1 से छोटा होगा, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली जब हम क्या करेंगे H2 A2 और H2 के बीच निकालेंगे तो A2 और इसके बीच क्या आ जाएगा H3 आएगा, है ना, और उसके ये आ जाएगा आपका H2, ठीक है। तो देखो H3 की वैल्यू क्या होगी, H2 से बड़ी हो जाएगी। तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि देखो H2 H1 से बड़ा है, H3 H2 से बड़ा है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कि H1 से बड़ा H2 और H2 से बड़ा H3 और H3 से बड़ा क्या हो जाएगा H4 हो जाएगा, ऐसे ही ऑर्डर चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ है, H1 ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन H3 ऐसा लिखा हुआ, जो कि गलत बात लिखी हुई, तो ये गलत हो गया। आ गई बात समझ में, और बाकी हमने देखा था ही।
कि आपने जब A1 और H1 के बीच हार्मोनिक में निकाला H2, तो देखो ये 3.9 है 3.2, तो सिंपल सी बात H2 क्या H1 से बड़ा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो H3 क्या हो जाएगा H2 से बड़ा हो जाएगा, H4 क्या हो जाएगा H3 से बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑर्डर फॉलो होगा। तो ये चौथा ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो दोनों तरीके हैं, आपको ये बात भी पता हो, पूरा हमने न्यूमेरिकल वो लेके मतलब देख लिया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही हो गया, चौथा और पहला क्या था हमारा गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ A1 A2 A3 अप टू A10 बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, G1 G2 G10 क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड H1 H2 H10 क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इफ A1 G1 H1 दे रखा है 2, A10 G10 H10 दे रखा है 3, एंड A4 इंटू G5 की पावर में 9 है इंटू H7 इजिकल टू 2 की पावर P इंटू 3 की पावर Q, देन वैल्यू ऑफ P प्लस Q बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है डरावना, लेकिन है बहुत आसान है ना, नोटेशन चेंज कर दिया वैसा कुछ लिख दिया। तो एक सिंपल सा क्या AP का पहला टर्म दिया हुआ, GP का पहला और HP का भी पहला टर्म दिया रखा है, इसका 10th टर्म तीनों का दे रखा है। तो आपको ये 4 A5 H7 निकालना, A4 G5 H7 निकालना और फिर इसमें डाल देना, सिंप्लीफाई करना है। तो ये 2 की पावर समथिंग 3 की पावर समथिंग में आ जाएगा, कंपेयर करके PQ की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल सा काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले AP के हिसाब से देखते हैं। तो AP का मान लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है D मान लेते हैं। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। और GP का कॉमन रेशियो क्या मान लेते हैं, कॉमन रेशियो R मान लेते हैं। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है HP का, जो कि इसको पहले AP बनाएंगे है ना, और उसके बाद तो पहले तो ये काम करते हैं। देखो हम A1 H इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे A1 दे रखा है 2 और A10 दे रखा है 10। तो इस AP के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें A10 की वैल्यू क्या लिखेंगे, A1 प्लस 10 है तो 9D लिख सकते हैं कि नहीं। और A10 की वैल्यू क्या दे रखी है 3 दे रखी है, और A1 की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है, और प्लस 9D। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे D मिल गया। तो D की वैल्यू क्या आ गई 3 - 2/9, 3 - 2/9, तो आ जाएगा 1/9। क्लियर है। और जैसे D निकल आया, D की वैल्यू आ गई, तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं A4 निकाल सकते हैं। तो A4 अगर लिखना चाहें तो A4 क्या हो जाएगा A1 प्लस 3D लिख सकते हैं सीधा सीधा। A4 इजिकल टू क्या हो जाएगा A1 प्लस 4 माइनस 1D है ना। तो A1 पहला टर्म है तो A1 प्लस 4 माइनस 1D, तो A1 प्लस 4 माइनस 1 3D सीधे लिख दिया। तो A1 की वैल्यू क्या है 2 है, लिख दो। और 3D की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/9 निकाली, तो 1/9 डाल दो आप। तो हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 1/3 तरह करना 1/3, 3 दूनी 7/3 आ गया। चलो तो A4 की वैल्यू 7/3 आ गई। अब हमें क्या चाहिए G5 भी चाहिए। तो G5 के लिए हम लोग क्या करते हैं G10 की वैल्यू लिखते हैं। G10 इजिकल टू क्या हो जाएगा G1 R की पावर 10 - 1 मतलब 9। अब यहाँ से हम लोग क्या करें G10 की वैल्यू डाल देते हैं। G10 क्या है 3 है, और G1 क्या है 2 है, और R की पावर 9 है। तो यहाँ से आपको देखो R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, R की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 की पावर 1/9 लिख सकते हैं सीधे। अब अगर R की वैल्यू आ गई तो हम लोग सीधे G5 भी लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज G5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो G5 की वैल्यू आप लिख सकते हो G1 R की पावर कितना हो जाएगा n - 1 मतलब 4 हो जाएगा। और G1 कितना है 2 है, और R कितना है 3/2 की पावर कितना है 1/9 है, और इसकी पावर कितनी लगानी है हमें 4 लगानी है। तो एक तरीके से 2 इंटू लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4/9, 3/2 की पावर लिखेंगे 4/9, ये लिख सकते हैं हम लोग G5 की वैल्यू। अब हमें क्या बचा है H वाला निकालना। तो देखो H1 H2 H10 G किसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, H1 H2 H3 H4 है ना। तो ये क्या है H10 R इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो हम लिख सकते हैं 1/H1 1/H2 1/H3 है ना, और 1/H4 सिमिलरली क्या हो जाएगा 1/H10। क्या हो जाएगा R इन AP लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर ये AP में हो गया और इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, क्या कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कैपिटल D है। तो हम लिख सकते हैं देखो लास्ट टर्म 10th टर्म 1/H10 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 1/H1, और प्लस क्या हो जाएगा
n माइनस 10 माइनस 1 9 और कॉमन डिफरेंस डी है, लिख लिया ऐसे ही, ठीक सिंपल। अब 1/h10 h10 की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इक्वल टू 1/2 प्लस 9d। तो यहाँ से आप लिख सकते हो d की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो 1/3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 9, और इसको इधर भेजो जरा, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1/6, तो -1 अपान कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 दोनों चाहिए और ये 9 रहेगा ही। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -1/6 इंटू 9 आ गई। अब हमें क्या लिखना है, h7 लिखना है, तो 1/h7 आसानी से लिख सकते हैं। 1/h7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/h1 प्लस 7 का मतलब 6 n माइनस 7 माइनस 1 और d इंटू डी लिख लो। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/h1, h1 क्या है 2 है, और प्लस 6 डी की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे क्या है -1/6 इंटू 9 है। क्लियर है। अब देखो यहाँ 6 से 6 उड़ गया तो क्या बचा 1/2 माइनस 1/9 आ गया। क्लियर है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 इधर गया, 2 उधर, 9 माइनस 2 7/18, तो 7/18 आ गया। तो देखो 1/h7 की वैल्यू जो आई है 7/18 आ गई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/7 आ जाएगी। तो आपको h7 पता चल गया, सारी चीज़ें पता चल गई, बस हमें ये एक्सप्रेशन लिखना है। देखो a4, तो यहाँ से अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो फटाफट। a4 की जगह क्या डाल दो, देखो यहाँ से a4 की जगह 7/3 डाल दो, तो 7/3 हो गया। और g5 की जगह क्या डाल दो, ये 2 इंटू 3/2 की पावर, 3/2 की पावर कितना है 4/9, तो 4/9, और इस पूरे की पावर कितना है, इस पूरे की पावर g5 की पावर 9 है, ये ध्यान देना। और इंटू क्या है h आपने निकाला 18/7, तो ये 18/7। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, देखो 7 से 7 उड़ गया सीधे सीधे। क्लियर है। और यहाँ पे देखो क्या आ गया 1/3 तो है ही है इधर, इंटू अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 9 इस पे 2 पे चला जाएगा तो 2 की पावर 9 आएगा। ठीक है। और ये 9 3/2 की पावर 4/9 है, और इंटू 9, तो 9 कट गया तो क्या बचा 3/2 की पावर 4 आ जाएगा, 3/2 की पावर 4 आ गया। और इंटू क्या बचा 18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, देखो तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 2 की पावर 9 हो गया, और ये 3 की पावर 4 है, और नीचे कितना है 2 की पावर 4 हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा 18। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 2 की पावर 4 से ये सीधे उड़ा देते हैं, 2 की पावर 4 से ये क्या बचा, ये 9 कट गया 5 बचा है ना, ऐसा। तो ये बचा आपका, तो 1/3, अच्छा 3 से इसको उड़ा दो, 3 छंग 18 है ना, 3 छंग 18 हो गया। तो ये बचा 2 की पावर में 5 बचा। ठीक है, 2 की पावर 5 बचा, 3 की पावर 4 बचा, और इंटू 6 बचा, इंटू 6 बचा। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4, अच्छा 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये 2 की पावर 6 हो गया, और ये 3 की पावर एक 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 है ना। अब ये देखो इससे कंपेयर कर दो सीधे, तो ये किसके बराबर है 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है p की वैल्यू क्या दिख रही है 6, और q की वैल्यू क्या दिख रही है 5, और आपको बताना p प्लस q बताना है ना। तो p प्लस q की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस q 6 प्लस 5 दैट इज 11 आ जाएगा, सीधा सीधा है ना। तो इसका p प्लस q की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए एम ग्रेटर, इसको पढ़ लो एक बार। देखो ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d इज इक्वल टू 10, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a की पावर 4 इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर इंटू डी, ये जिसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है। देखो तो ये सवाल ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रिजल्ट दे रखा है, ठीक है, a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d इज इक्वल टू 10 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए a की पावर 4, जब ए एम ग्रेटर, अब हमें क्या करना है नंबर ऐसे लेना है जिसमें ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम लगाना है। तो इसे लेने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे देखो a की पावर 4 दिख रही, तो क्या करो यहाँ पे जो a है, जो भी a वाला टर्म है उसको क्या करो 4, उसको 4 से डिवाइड कर दो और उसके 4 हिस्से कर दो a/4। जैसे यहाँ पे a की पावर 4 है तो क्या करो a को क्या कर लो a/4 लिखो है ना, प्लस a/4 लिखो, और प्लस a/4 हो गया, और प्लस a/4। समझे कि नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे b क्यूब दिख रहा, तो b क्यूब लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो b वाला टर्म है 2b है, तो 2b को क्या करो 3 से डिवाइड करो, 3 बार लिख लो, तो हो जाएगा 2b/3 प्लस 2b/3
प्लस 2b/3, ये सिंपल तरीका। जैसे सी स्क्वायर लाना है तो सी की पावर में 2 है, तो यहाँ पे जो सी वाला टर्म है उसको क्या करो, 2 से डिवाइड करो, 2 बार लिख लो, तो 4c बाई, एक मिनट, 3c है ना, हाँ 3c/2 और प्लस 3c/2 हो गया। और उसके बाद डी अकेला लाना है, तो डी अकेला है तो उसको 4d है तो 4d/1 कर लो, एक ही बार लिखो, तो प्लस 4d हो गया सीधे, ऐसा हो गया। तो इस तरीके से अब ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए की पावर, जब जीएम लगाएंगे तो जीएम में क्या होता है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 क्रिएट हो जाएगी, बी क्यूब दिख जाएगा, सी स्क्वायर दिख जाएगा, तभी तो ये आएगा। तो पहला काम है कि इसको देख के हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने का सिंपल तरीका, इसकी पावर देखो, बस उसी पावर से उस वाले ए को करना है, ए की पावर 4 लाना, तो जो ए वाला जो भी टर्म लिखा है उसको क्या करो, 4 से डिवाइड करके 4 बार सम में लिख दो, ठीक। ये नंबर आ गए, एक तरीके से ये नंबर आए। टोटल नंबर देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स हैं। अब इसी में क्या करो, ये 10 नंबर्स हैं टोटल, यहाँ पे कॉमा लगा दो चाहे तो भाई, कॉमा लगा दो, ये अभी हमने स्प्लिट कर लिया है ना अलग अलग, उसके बाद ये यहाँ प्लस ना लिखे कॉमा लगा दो, अभी एम ग्रेटर देन जीएम बाद में लगा देंगे। तो ये 10 टर्म्स हैं, 10 नंबर्स हैं ना, 10 नंबर्स हैं। अब इन्हीं में क्या करो, ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा दो, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाली प्रॉपर्टी होल्ड करा दो। तो जैसे ए एम लिखेंगे तो सबको सम लिखेंगे, देखो a/4 प्लस a/4 प्लस a/4 प्लस a/4, फिर प्लस दूसरा क्या है 2b/3, 2b/3 प्लस 2b/3 प्लस 2b/3 है ना, और उसके बाद कितना c, कितना 3c/2 प्लस 3c/2 और प्लस कितना है 4d। टोटल नंबर कितने हैं, 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दो, है ना, जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड करो 10। तो ये हमने ए एम निकाल लिया, इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा जी एम। और जी एम करना है तो क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह नहीं, इधर इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जगह पे, देखो a/4 ये लिख लेते हैं इधर ही पावर में लगा के। तो a/4 को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 बार, तो सीधे a/4 की पावर 4 लिख लें, सीधे लिख लेते हैं। जैसे 2b/3 कितने बार, 3 बार है, तो 2b/3 इसका क्यूब लिख लो सीधे। और उसके बाद 3c/2 कितना है, 2 बार है, तो 3c/2 की पावर कितना है, 2 बार है, और ये इंटू 4d हो जाएगा, है ना, ये हो गया। और इसकी पावर कितनी लगानी है, इस पूरे की पावर कितनी लगानी, 1/10, तो ये हो गया हमारा जीएम लिख गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये चीज़ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कैसा बन जाएगा, ये चीज़ जब हम सम करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a प्लस 2b, है ना, दिख रहा है ना सर, प्लस 3c प्लस 4d अपान 10, और इस ग्रेटर देन, अब इसको सही कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, नंबर अलग कर लेते हैं, 1/4 की पावर 4, 2/3 का क्यूब, 2/3 का क्यूब लिख लेते हैं, और उसके बाद 3/2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, इंटू 4 लिख लेते हैं, और a की पावर 4 हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, और d की पावर 1 हो जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/10 हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, तो a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, तो इसकी जगह हम लोग क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे, इसकी जगह डाल देंगे, तो 10/10 क्या हो गया, 1 आ गया सीधे सीधे। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डब्बा उसकी पावर 1/10। क्या करो, बोथ साइड 10 पावर रेस कर दो, तो जैसे बोथ साइड 10 पावर रेस करेंगे तो 1 की पावर 10, उधर 10 इंटू 1/10 1 आ गया। तो अगले स्टेप में सीधे आ जाएगा आपका ये डब्बा इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ऐसा होगा कि नहीं होगा। देखो ये आपका जो डब्बा लिखा हुआ है इसके अंदर अभी लिख नहीं रहे हैं क्यों, बार बार लिखें, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर वाली जो चीज़ है उसको लिख लेते हैं ज़रा, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 4, 2 इसको लिखो 2/3, है ना, 2/3 का क्यूब है, 2/3 का क्यूब है, और 3/2 का स्क्वायर है, 3/2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। और उसके बाद a की पावर 4 है, b क्यूब है, c स्क्वायर है, d है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से आपको एक दिखाई पड़ा 3/2 का स्क्वायर है, 2/3 का क्यूब है, तो ये सीधे सीधे इससे उड़ा दें, 3/2 का स्क्वायर, ये इससे उड़ गया पावर, तो बचा इतना, है ना, तो यहाँ से बचेगा आपका, और ये बचेगा 1 अच्छा यहाँ पे एक और 4 इसको उड़ा सकते हैं, 4 से इसको ये क्यूब बचा, तो 1/4 क्यूब बचा, और यहाँ बचा 2/3, और इंटू क्या बचा, a की पावर 4 कैलकुलेशन करना आता है, ठीक है, c स्क्वायर और d,
लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये ABCD एक साइड रोको, बाकी नंबर उधर भेजो, तो ये हो जाएगा A⁴ B³ C² इंटू D। तो लेस देन इक्वल टू ये चला जाएगा आपका 4³ इंटू 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो ये आप इसको कैलकुलेट करो जरा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 64 बटे तो 32, 32 गुणे 3, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 64 इंटू 3/2, तो 2 हो जाएगा 32, और हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तक 96 आ जाएगा। तो आपको पता चला कि A⁴ इंटू B³ इंटू C² इंटू D लेस दैन इक्वल टू 96। तो इसकी जो वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है लेस देन और इक्वल टू 96, तो कहाँ तक जाएगा 96, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 96 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।